Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture series of the MCQ on the Trade Union Act 1926. तो हम आज पार्ट 1 देखने वाले हैं ट्रेड यूनियन एक्ट्स 1926 के जो MCQs है। तो हमने पहले ही यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है वो कवर किया है, जो थ्योरी पार्ट है, ऑल सेक्शंस आर कवर्ड। ओके, तो अब हम देखेंगे MCQs क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो MCQs है, जो फर्स्ट MCQ है यहाँ पे, व्हाट इज़ द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट गवर्न्स, जो है यहाँ पे गवर्न करता है ट्रेड यूनियन एक्ट इन इंडिया। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ऑप्शन बी है, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो है यहाँ पे ट्रेड यूनियन एक्ट जो है यहाँ पे गवर्न करता है ट्रेड यूनियन को। उसके बाद देखते हैं टू विच रीजन डज दी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अप्लाई। तो यहाँ पे होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पर जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो अप्लीकेबल है। थर्ड वन इज एन हु हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन मतलब हु हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। उसके बाद हाउ is the date of commencement of trade union act officially notified। तो जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है ऑफिशियली कैसे नोटिफाई होता है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होता है। उसके बाद देखो व्हेन वाज द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इनैक्टेड, टू 25 मार्च 1926 को ये इनैक्ट हुआ है। उसके बाद देखो When did the Trade Union Act 1926 came into force on 25 मार्च को इनैक्ट हुआ है एंड केम into force किस डेट पे हुआ है, 1 जून 1927 में हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन में क्या आता है। तो व्हेन डज द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन 1926। तो ऑप्शन ए है व्हेन द ट्रेड यूनियन इज गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयज ओनली, व्हेन द ट्रेड यूनियन ऑपरेट्स अ मोर देन वन स्टेट। उसके बाद ऑब्वियसली मोर देन वन स्टेट यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो वो ट्रेड यूनियन हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा। अगर वन स्टेट है यहाँ पे तो वो सिर्फ यहाँ पे स्टेट के अंडर आएगा। एग्जीक्यूटिव देखो, व्हाट डज द टर्म एग्जीक्यूटिव रेफर्स टू अंडर सेक्शन 2A। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है 2A में दिया गया है, उसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनियन, द मैनेजिंग बॉडी ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल सुपरवाइजिंग द यूनियन। तो सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, मैनेजिंग बॉडी ऑफ द ट्रेड यूनियन। उसके बाद देखो ऑफिस बियरर कौन होगा यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन ऑफिस बियरर, सेक्रेटरी, ट्रेजर, ऑडिटर, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन, ऑडिटर इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑफिस बियरर। उसके बाद देखो प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड जो एक्ट में रूल्स मेंशन होते हैं ना उसको हम प्रिस्क्राइब्ड बोलते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब व्हाट इज मीन्ड बाय द रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर सेक्शन 2D, एनी ब्रांच ऑफ ऑफिस ऑफ यूनियन, द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, द हेड ऑफिस रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। तो सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है, अ ट्रेड यूनियन इज कॉल्ड अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ओनली इफ इट इज रजिस्टर्ड विद द लेबर कमिश्नर, रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट। तो यहाँ पे हम उसको ही ट्रेड यूनियन बोलेंगे जो अंडर यहाँ पे ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर्ड है। ओके, उसके बाद देखो 7 में क्या बोला है, हु अपॉइंट्स द रजिस्ट्रार ऑफ यूनियन। ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रार रहता है उसको कौन अपॉइंट करता है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। हु इज कंसिडर द रजिस्ट्रार फॉर द ट्रेड यूनियन वर्किंग इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार अपॉइंटेड फॉर द तमिलनाडु। ओके, तो स्टेट के लिए है ना। उसके बाद ट्रेड डिस्प्यूट जो है यहाँ पे, और ट्रेड डिस्प्यूट इंक्लूड्स डिस्प्यूट्स बिटवीन, ट्रेड डिस्प्यूट एम्प्लॉयर्स गवर्नमेंट, नो यहाँ पे एम्प्लॉयर वर्कमैन, वर्कमैन वर्कमैन, एम्प्लॉयर्स के बीच में जो है उसको हम ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बोलते हैं। अ ट्रेड यूनियन मस्ट बी रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ द लेबर्स। वर्कमैन इजी है, क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। ओके, वर्कमैन जो है अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट हु आर कंसिडर्ड द वर्कमैन, ओनली फुल टाइम एम्प्लॉयज, ओनली यूनियन मेंबर्स, ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन द ट्रेड यूनियन, ट्रेड और इंडस्ट्री, तो रिगार्डलेस ऑफ द एम्प्लॉयर। सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। तो देखो 10th जो है यहाँ पे ट्रेड यूनियन की बात कर रहा है, 2H में डिफाइंड है। तो ट्रेड यूनियन अंडर सेक्शन 2H कैन बी इन्फॉर्म्ड टू रेगुलेट रिलेशन between the workman and employer, workman and workman, employer and employer।
सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन. तो यहाँ पे जो फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन वो ट्रेड यूनियन के डेफिनेशन में नहीं आएगा. उसके बाद देखो प्रोविजो जो है यहाँ पे 11 में एक्सेप्शंस. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज नॉट गवर्न बाय द ट्रेड यूनियन एक्ट. तो यहाँ पे कौन सा एग्रीमेंट ट्रेड यूनियन एक्ट कवर नहीं करता. एग्रीमेंट बिटवीन ट्रेड यूनियन मेंबर्स, एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई अबाउट द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन यूनियन फॉर द फॉर्मिंग द फेडरेशन. तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा. बी ऑप्शन इज इन करेक्ट ऑप्शन. जो कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ऑलरेडी उन्होंने क्या किया है यहाँ पे एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ने कंडीशंस दोनों ने यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट से यहाँ पे उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है, तो ट्रेड यूनियन फॉलो नहीं करेगी. यहाँ पे क्या बोला है. इज अ प्राइवेट एग्रीमेंट टू सेल गुडविल ऑफ द बिजनेस कवर्ड अंडर दिस एक्ट. नो, यहाँ पे प्राइवेट एग्रीमेंट नहीं आएगा यहाँ पे. उसके बाद हमारा ये जो डेफिनेशन का पार्ट है वो खत्म हुआ है. अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 3 क्या बात कर रहा है. तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार. हु अपॉइंट्स द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन फॉर ईच स्टेट. तो यहाँ पे रजिस्ट्रार को अपॉइंट कौन करेगा अंडर सेक्शन 3 में. तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करेगी. व्हाट इज द रोल ऑफ द एडिशनल एंड डिप्टी रजिस्ट्रार. तो एडिशनल एंड डिप्टी रजिस्ट्रार का रोल क्या होता है. ऑब्वियसली यहाँ पे असिस्ट द रजिस्ट्रार को असिस्ट करना है एंड रजिस्ट्रार सुपरविजन है यहाँ पे. उसके बाद देखो हु डिसाइड्स द पावर ऑफ लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एडिशनल और डिप्टी रजिस्ट्रार का जो जुरिस्डिक्शन है कौन डिसाइड करेगा. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय इशूइंग द ऑर्डर इन द ऑफिशियल गैजेट. व्हेन डज एन एडिशनल और डिप्टी रजिस्ट्रार एक्ट एज एन रजिस्ट्रार फॉर ट्रेड यूनियन. तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन. व्हेन एनी वर्क in the area where the union registrar of is located. Okay, can there be more than one additional or deputy registrar appointed for the state. yes, यहाँ पे कर सकते हैं appoint more than one. उसके बाद है number of required member required to apply the registration of trade union. तो यहाँ पे 7 or more members बोले हैं, less than not 7. how members apply for registration. तो यहाँ पे by subscribing their names to the rules of the trade union and complying with the provision of this act. Okay, validity of application despite change in the membership before the registration. If a application ceases to be membership or they dissociate themselves from the application after applying but before the registration, what happens to the application. तो यहाँ पे क्या होगा. the application is not deemed invalid provided the number of such application does not exceed half of the total applicants. क्या बोला है. if the applicant ceases to the member of dissociate themselves from the application applying but before registration, what happens application. तो एप्लीकेशन के बाद अगर नंबर रजिस्ट्रेशन के बाद जो नंबर्स है ना मेंबर के वो कम हो गए तो क्या होगा ऐसे बोला है. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु कैन डिसोसिएट विदाउट इनवैलिडेट ऑफ एप्लीकेशन. तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु कैन सीज टू बी अ मेंबर और डिसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम द एप्लीकेशन विदाउट इनवैलिडेटिंग इट. तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा. सी ऑप्शन इज एन करेक्ट. हाफ और लेस ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स. उसके बाद फिफ्थ जो है यहाँ पे फॉर्म ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम द एप्लीकेशन. हाउ कैन एन एप्लीकेंट डिसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम द ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन बाय गिविंग द नोटिस इन द राइटिंग टू द रजिस्ट्रार को नोटिस देंगे. यहाँ पे सेक्शन 5 जो है यहाँ पे क्या बात कर रहा है. एप्लीकेशन सबमिशन. टू हुम मस्ट द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन सबमिटेड. यहाँ पे किसको करेंगे. रजिस्ट्रार को करेंगे. 5(1) में क्या बोला है. accompanying documents. what must accompany every application for the registration of trade union. तो यहाँ पे कौन सा कॉपी ऑफ रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन की जो रूल्स है उसका कॉपी देना पड़ता है. 1A में बोला है मेंबर डिटेल्स. व्हाट डिटेल्स मस्ट बी प्रोवाइडेड. यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना है. नेम, बर्थ सर्टिफिकेट, ब्लड ग्रुप. नहीं, पहला ऑप्शन तो नहीं है. बी ऑप्शन नेम, फोटोज, बैंक डिटेल्स. नहीं. सी ऑप्शन नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 5(1)(b) the trade union identity. what information regarding the trade union must be included in the application. तो यहाँ पे its name and head office of the address जो है यहाँ पे included होता है. 1C में बोला है ऑफिस बेरर इंफॉर्मेशन. क्या होता है यहाँ पे ऑफिस बेरर का इंफॉर्मेशन. what details of office bearer must be provided in the application. टाइटल, नेम, एज, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन. आई होप आपको सेक्शन 5 तक समझ आया होगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 6 से देखेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.